अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं दी फारूक एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज दी फारूक एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप 9 क्लास का जो आज हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यानी मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिसेस की जो पहली टाइप है हमारे पास वो है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जो हमारे पास पहली टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक रो हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको जो है देता हूं और उससे समझाता हूं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई है। अब हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 3 9। अब हमने एक मैट्रिक्स लिख लिया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये रो मैट्रिक्स है? आपको ऐसे पता चलेगा कि ये जो मैं पोर्शन कलर कर रहा हूँ, कलर लैंग्वेज में कर रहा हूँ, ये अब आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल वे में है। ये कौन से वे में है? ये जो रेड पोर्शन मैंने कर दिया है ये हॉरिजॉन्टल वे में है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? यूं होता है। मैं एक लाइन खींच के आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे इस वे में है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल वे, यानी बिल्कुल सीधा। ठीक है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल वे। तो ये हमारे पास क्या होगा? रो मैट्रिक्स होगा। आगे आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे m इज इक्वल्स टू, जो आपकी बुक में गिवन है वो हम लिख लेते हैं। m इज इक्वल्स टू 2 -1 और 7। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। क्यों रो मैट्रिक्स है? क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल वे में है, यानी बिल्कुल सीधा है। तो ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में है। तो ये हमारे पास क्या होगा? रो मैट्रिक्स होगा। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरी टाइप आती है वो आती है जी कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी आती है? कॉलम मैट्रिक्स। जो दूसरी टाइप है हमारे पास वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो अब हम यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स लिख देंगे COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। डेफिनेशन वही है लेकिन बस रो की जगह कॉलम आ गया। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आप इधर तो हमने पीछे हॉरिजॉन्टल वे देख लिया, अब इसमें जो है हम वर्टिकल वे देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म जो है इधर हम बनाएंगे। तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म जो बन रही है 2 3 6। तो मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लिया है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉलम मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। मैंने आपको कहा है कि इसमें जो हमारे पास एंट्रीज हैं यानी 2 3 6 जो है ये हॉरिजॉन्टल वे में नहीं है, ये वर्टिकल वे में है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्टिकल वे में हम इसको लिखते हैं जब, तो ये हमारे पास क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स होता है। वर्टिकल वे यानी इस तरीके से। ठीक है, ये वर्टिकल वे होता है। और हॉरिजॉन्टल वे कैसे होता है? यूं होता है। ये जो मैंने आपको अभी बताया ये हॉरिजॉन्टल वे है, हॉरिजॉन्टल वे। और ये जो मैंने आपको नीचे बताया है ये वर्टिकल वे। तो रो जो है वो हॉरिजॉन्टल वेव्स में होती हैं, हॉरिजॉन्टल वे में होती है, और जो कॉलम्स हैं वो वर्टिकल वे में होती हैं, जो मैंने आपको नीचे बताया।
ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं आपको ये लिख के बताता हूं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। तो लिखेंगे रेक्टेंगुलर, इसके नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये होगी, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ रोज, इफ द नंबर ऑफ रोज is not equal to number of columns, is not equals to number of columns। ठीक है, यानी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल यही मैट्रिक्स ले लेते हैं, ऊपर वाला ही। अब इस लाइन से जो हमने ऊपर लिखी है इससे हमें यह पता चल रहा है कि उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम ना हो। ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो। तो अब हम इसका, हमें जैसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो लेते थे, अब हम इधर जो है इसी तरह हम वो लेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी। तो अब देखने का तरीका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। अब ये हमारे पास जो है, अब मैंने आपको बताया था कि रोज को जो है हम हॉरिजेंटल वे में देखते हैं। ठीक है, तो इधर तो हमारे पास अगर हम हॉरिजेंटल वे में देखें तो इधर तो हमारे पास 2 ही है। ठीक है, सीधा एक ही यानी वो है। ठीक है ना, उसके बाद ये ऊपर जो यानी ये 3 हमारे पास जो है रोज आ रही हैं। कैसे? एक ये हॉरिजेंट, यानी ये तीनों जो है वो इस तरह, अगर हम इस तरह यानी वर्ट उसमें देखें हॉरिजेंटल वे में, तो ये हमारे पास क्या आ रही हैं, 3 रोज आ रही हैं। ठीक है ना, हॉरिजेंटल वे में अगर हम इसको देखें तो हमारे पास कितनी रोज आ रही हैं, 3। अब हम कॉलम अगर देखें तो कॉलम हमारे पास एक ही है, क्योंकि कॉलम हम वर्टिकल उसमें देखते हैं। कॉलम हम वर्टिकल उसमें देखते हैं और रोज को हम हॉरिजेंटल उसमें देखते हैं। तो हॉरिजेंटल उसमें हमने इसको ऐसे ऐसे और ऐसे करके देखा, तो हमारे पास जो है वो क्या आई, 3 रोज आई। अब हमारे पास कॉलम एक है। तो इससे आपको पता चल रहा है ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो है वो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी को आप कंटिन्यू कर लो। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब यही डेफिनेशन अगर आप याद कर लोगे तो आपको नीचे करने की जरूरत नहीं, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। सारी जो है डेफिनेशंस वो सेम ही है तकरीबन। इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पर इक्वल होगा, ऊपर इक्वल नहीं होता है, इधर इक्वल होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इट्स कॉलम्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये मैट्रिक्स नहीं ले सकते, यहाँ पर हम अब हमें मैट्रिक्स चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फिर मैट्रिक्स बनाएंगे, तो हम नया मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पर। तो मैं बनाता हूँ, तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स बना रहे हैं, इंसर्ट। तो आपको पता है कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स लेंगे, तो यहाँ पर मैंने जो मैट्रिक्स लिया है वो ये है। अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे कोई भी वैल्यू, 2 6 1 और इधर 3।
अब इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी है न, फिर वही अगेन हम इस तरह देखते हैं। अब ये 2 और 6 जो है, 2 और 6 जो है ये हॉरिजेंटल वे में है, तो ये एक रो हो गई। उसके बाद 1 और 3 अगर हम इसको यूं देखें सीधा इस तरीके से, तो ये भी हॉरिजेंटल वे में है, तो हमारे पास यहाँ कितनी रोज हो गई? 2 रोज। अब हम कॉलम्स देखेंगे कितनी कॉलम है, कॉलम भी 2 ही है, 2 2 1 और 6 3। अब हम वर्टिकल वे में देख रहे हैं, तो कितनी कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। तो अब ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, उसने कहा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हो, तो 2 जो है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ये आपस में बराबर है, इक्वल है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है नल और जीरो मैट्रिक्स। वो कौन सा मैट्रिक्स है? नल और जीरो मैट्रिक्स। तो अब हम वो लिखते हैं, नल लिख लें, जीरो लिख लें, एक ही बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ज्यादातर पेपर में जीरो लिखा नहीं आता है, नल ही आता है कि नल मैट्रिक्स जो है वो बताएं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स if each of its entries, if लिखेंगे हम यहाँ पे, if each of its entries, यानी इसकी हर एंट्री जो है वो क्या हो? जीरो हो। ठीक है, यानी पूरा मैट्रिक्स ही जीरो हो, तो वो क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 की जगह 0 कर रहा हूँ, 6 की जगह 0 कर रहा हूँ, 1 की जगह 0 कर, क्योंकि उसने कहा हर एंट्री 0 होनी चाहिए। ठीक है, 1 की जगह 0 कर रहा हूँ, 3 की जगह 0 कर रहा हूँ। अब सारी एंट्रीज जो हैं, इसमें 4 थी, वो चारों की चारों जो हैं वो 0 हो चुकी है, तो ये हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स है। यानी इसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी वो 0 ही होंगी, कोई 1 2 3 4 नहीं होगा। ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. If A is a matrix, then its transpose is denoted by A के ऊपर small t। ठीक है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। उसने कहा कि आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो। ठीक है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो, कॉलम्स को रोज में, तो आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा उस मैट्रिक्स का। अब फर्ज करें कि हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया है, अब हम इसको नाम दे देते हैं सी का। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया, उसके अंदर है 2 और 3। अब हम इसके अंदर देखेंगे, अब ये जो है हमारा, मैंने आपको बताया था कि रो को हमेशा हॉरिजेंटल वे में देखते हैं। रो को हमेशा किस में देखते हैं? हॉरिजेंटल वे में देखते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले हम मैट्रिक्स जो है बनाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पर रोज को हमेशा हम हॉरिजेंटल वे में देखते हैं और कॉलम्स को वर्टिकल वे में देखते हैं। अब यहाँ पर जो 2 और 3 हैं, हम इसको, ये रो है, इसमें हम इसको रो से कॉलम में चेंज कर रहे हैं। ये यूं हमारे पास, मैंने इसको रेड कर दिया है, ये हमारे पास जो है ये क्या है, क्योंकि मैं आपको इसको हाईलाइट भी करके बताता हूँ। 2 और 3 हमारे पास जो है इसमें रो है। 2 और 3 हमारे पास क्या है? रो है। ठीक है, एक रो है। अब हम रो को कॉलम में कैसे चेंज कर सकते हैं? हम रो को कॉलम में ऐसा चेंज कर सकते हैं कि ये 3 जो है इसके नीचे चला जाएगा। अब ये हो गया कॉलम में चेंज।
या अगर आप ये कहो कि आप कॉलम से रो में जा रहे हो, ठीक है, कॉलम से रो में जा रहे हो। अब 2 जो है आपकी पहली कॉलम थी तो 2 को आपने रो में कर दिया, और 3 आपकी दूसरी कॉलम थी तो आपने इसको भी रो में कर दिया। अभी यहाँ पे 2 रोज बन गई हैं अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। लेकिन इसको करने के कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपको आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो बन गया है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब जैसे हमने 2 3 है, इसी को ले लेते हैं हम आगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं डी से, और ये वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 2 3। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 1। अब हमने जो है इसका ट्रांसपोज लेना है। अब मैं आपको चलो स्टेप्स भी बता ही देता हूँ कि क्या स्टेप्स हैं। ये तो आपको गिवन होगा, ये वाला पोर्शन ये आपको गिवन होगा। अब हमने ट्रांसपोज लेना, तो कैसे लोगे आप, डी के ऊपर स्मॉल टी लगा देंगे, हम लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जब आपने डी पे लगाया तो डी की वैल्यू क्या है, डी की क्या वैल्यू आपके पास ये है, तो आप इसके ऊपर भी लगाओगे, इसके ऊपर भी लगाओगे। आपने इसके ऊपर लगाना है, मेरा थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो आपने इसके ऊपर यहां पे करके लगाना है, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी डी, यानी इसका जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ये वाला मैट्रिक्स लिखते हैं नीचे, डी टी से हमने इसको जो है टी यानी ट्रांसपोज डी का, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो 4 और 1 को, अब ये यहाँ पे रोज में है, 4 और 1 हमारे पास 4, ये हॉरिजेंटल उसमें ना 4, इसको मैं कौन इस कलर से कर देता, 4 और 1 जो है आपके पास, इसको मैंने लादा लादा इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल वे में है। 4 और 1 आपके पास जो है हॉरिजेंटल वे में है, रोज में है। अब आप इसको कॉलम में चेंज कर दोगे, तो जब कॉलम में चेंज करोगे तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, तो ये मैट्रिक्स बन गया यूं। तो ये इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। 4 और 1 को यानी हमने रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ट्रांसपोज, लेकिन इधर आप फिर टी नहीं लगाओगे क्योंकि ये आपने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब आगे एक्सरसाइज में मैं आपको और अच्छे तरीके से डिटेल में बताऊंगा। वैसे तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, लेकिन जब आप और अच्छे तरीके से एक्सरसाइज में समझेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ आएगी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो आ जाता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। वैसे तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आ भी सकती है। तो अब हम कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव से आपको कुछ समझ आ रहा होगा, यानी माइनस वगैरह कुछ इससे आपको हो रहा होगा, पता चल रहा होगा कि इसमें क्या आपके पास आ सकता है, ठीक है। अब उसने जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है वो ये लिखी है, लेट, उसने लेट कर लिया है ए को कि वो एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है। उसके बाद उसने कहा देन इट्स नेगेटिव, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, जाहिर सी बात है उसका नेगेटिव होगा माइनस है, जब हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे। माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस, by changing the signs of all
द एंट्रीज ऑफ ए। अब इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ आता है। एग्जाम्पल से कैसे समझाऊंगा देखते हैं। अब यहां पर ये ए है, ठीक है। उसने कहा कि हमने ए मैट्रिक्स जो है लेट किया है, ए मैट्रिक्स लेट किया है। उसके अंदर क्या है, 2 3 है। क्या है, 2 3 है। अब हम इसका अगर माइनस ए लेंगे, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो भी मैट्रिक्स है आप उसका नेगेटिव लो। नेगेटिव यानी माइनस ए कर दो उसे। अब ए है तो ये आप माइनस ए हो जाएगा। तो जब हम माइनस ए करेंगे तो ए की जो वैल्यूज हैं उनके साइन भी तो चेंज होंगे, क्योंकि ए की वैल्यू तो ये। अब हम ये वैल्यू इधर लिखेंगे, तो माइनस जब हमने उसके साथ लगाया है तो इधर अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा -2 और -3, ठीक है। -2 और -3 यानी सबके साइन जो हैं वो चेंज हो गए। अब फर्ज करें अगर यहां पर होता -3 ऑलरेडी, तो फिर यहां पर माइनस नहीं आता, क्योंकि जब हम इस ए मैट्रिक्स को, ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, जब हम इसका नेगेटिव बना रहे हैं तो यहां पर ऑलरेडी ये नेगेटिव है। तो माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई, यानी आप उसको माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ही माइनस है, तो हम उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर नहीं होता तो फिर यहाँ पर माइनस आता। उसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी जो डेफिनेशन है उस पर गौर कीजिएगा। उसमें उसने लिखा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए के ऊपर जो टी है यानी ट्रांसपोज जो है वो उसका बराबर हो ए के, ठीक है। अब सबसे पहले जो कंडीशन उसने दे दी है कि जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स तब सिमेट्रिक होगा जब वो इक्वल होगा अपने ट्रांसपोज के, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको पीछे बताया था कौन सा मैट्रिक्स होता है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हों। तो अब हम नीचे एग्जाम्पल जो ली है हमने, उसमें आप देखें कि रोज और कॉलम्स बराबर हैं। अब 1 2 3 ये एक रो हो गई, 2 -4 ये दूसरी रो हो गई, 3 4 0, ठीक है, ये तीसरी रो हो गई। तो 3 रोज हो गई। अगर हम अब कॉलम देखें तो 1 2 3 एक कॉलम, 2 -1 4 एक कॉलम, 3 4 0 एक कॉलम। तो ये भी कितनी हो गई, 3 कॉलम्स हो गई। 3 रोज और 3 कॉलम्स हो गई टोटल। तो इनका जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अब हम इसका जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बनाते हैं। वो किस तरह बनाएंगे, ये मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होगा, जब ए यानी ए का ट्रांसपोज बराबर होगा ए की, यानी कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर हो उसी मैट्रिक्स की, ठीक है। आप देखें अब हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, तो हम मैंने आपको बताया था कि कैसे लेते हैं। उसके ऊपर टी लिखेंगे आप, स्मॉल टी, और जो मैट्रिक्स है उसके बाहर भी जो है आप लिखोगे। अब हम इसी को एक दोबारा नीचे लिख लेंगे इस तरह। ये टी आपने थोड़ा ऊपर करके लिखना है, मेरा थोड़ा नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे पावर लिखते हैं। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो यही मैट्रिक्स हम दोबारा लिख देंगे क्योंकि यही दोबारा आ रहा है। कैसे, अब देखो 1 2 3, ये आपके पास 1 2 3 1 2 3 ये क्या है, रो है। अब रो को हमने कॉलम में चेंज किया, कैसे, 1 2 3, उसके बाद है 2 -1 4, इसको भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया, 2 -1 4, उसके बाद 3 4 0, इसको भी यहाँ पे भी ये रो है, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, 3 4 0। तो ये क्या बराबर है ए के। जो हमारे पास कंडीशन थी वो ये थी कि ए का ट्रांसपोज बराबर होगा ए के, ये कंडीशन थी। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो रहा है ना कि ए का ट्रांसपोज बराबर है ए के।
ए क्या था आपके पास ये, और जो हमने इसका ट्रांसपोज लिया वो भी इसी के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है वो सेम यही है, यानी इसी से रिलेटेड ही है। तो हम इसको दोबारा नीचे लिख लेंगे, लेकिन उधर जो है स्क्यू सिमेट्रिक उसका नाम है। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, इफ अगर, ठीक है, इफ ए का ट्रांसपोज बराबर हो उसके नेगेटिव ए के। अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ए का ट्रांसपोज जो है वो बराबर हो नेगेटिव ए के। ठीक है, अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स ले लेते हैं 0, ठीक है, नीचे आप यहाँ पे लिख लो, इसके साथ लगा दो माइनस, और इधर भी लगा देते हैं माइनस, क्या चेंज करें इसे, और यहाँ पे 2 0 -1, ठीक है, 3 4 की जगह हम 1 लिख देते। ठीक है, ये अब हमने मैट्रिक्स बना दिया, चेंज किया मैट्रिक्स। अब हम उसने कहा कि उसका ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए -a के। तो अब हमने इस मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज लेना है जो हमने लिखा है, तो तरीका मैंने आपको बताया था। अब हम इसका ट्रांसपोज जो लेंगे, ठीक है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 2 3, इसका जो आंसर आएगा वो इसके बराबर नहीं होगा ए के। यहाँ आएगा 0, इधर आएगा 2, नीचे आएगा 3। क्योंकि ये 0 2 3 है तो हमने इसको रो को कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ आएगा -2, 0 और 1। इसी तरह हमने इसको भी कॉलम में चेंज कर दिया। उधर इधर आएगा -3, ठीक है, -1 और 0। अब कंडीशन जो है हमारे पास वो ये है कि ए का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए -a के। अब ये ए का ट्रांसपोज तो आपने ले लिया, अब हमारे पास -a गिवन नहीं है, ए गिवन था खाली, ए हमने खुद से लेट किया था। अब हम ए का -a जब लेंगे, यानी इस मैट्रिक्स का, इसी के आगे ले लो या यहाँ पर ले लेते हैं, जब हम इसका -a लेंगे यानी नेगेटिव, ये मैंने आपको पीछे भी बताया, तो क्या होगा, ये माइनस, अब यहाँ पर 0 के साथ जो है वो कुछ भी नहीं लिखते, प्लस हो माइनस हो, 0 के साथ आप कोई साइन नहीं लिखते, ठीक है, प्लस हो या माइनस। अब यहाँ 2 यहाँ पॉजिटिव है, तो जब ये माइनस, यहाँ पे हमने इसको माइनस बनाना है, ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम इसके साथ माइनस लिखते हैं। अब यहाँ 3 के साथ भी कोई साइन नहीं है तो हम यहाँ भी माइनस लिख देंगे। अब यहाँ देखें कि यहाँ हम ए मैट्रिक्स को नेगेटिव बना रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 के साथ ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हट जाएगा। अब 0 के साथ अगेन कुछ नहीं लिखते, और यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, इधर भी जो है देखें ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसको नहीं बनाएंगे, और बाकी जो है ये नेगेटिव है तो इसको 1 कर देंगे। तो अब ये इसके बराबर आ रहा है, ये वाला इस मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है ना, तो देख लें आपका, इससे आपको पता चल रहा है कि ये जो आपका आपने लिया है, ये जो आपको मैट्रिक्स गिवन है, या आपने जो खुद से लिया है, ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि उसने कहा था कि ए का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए -a के। तो हमने ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, उसके बाद जो ए था उसका नेगेटिव भी निकाल लिया, यानी -a। तो इन दोनों के आंसर सेम है, तो इसका मतलब जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे रह गए हैं वो है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है,
स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 3 मैट्रिक्स रह गए हैं और उसी के साथ ही हम एक्सरसाइज 1.2 भी करेंगे। तो अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लेक्चर की समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, फैमिली और फ्रेंड्स में उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन्हें नहीं समझ आ रही। और अगर आपको भी कुछ समझ नहीं आई तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो मिलता हूं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।